थोड़ा जो दर्शक है वो आपके गांव देश के बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ के हैं, रहने वाले हैं, और इसमें बनारस में तो शूटिंग चला है। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, किस जिले से? अच्छा, मैं हमरे गौवा के रहनिया, अरे हो हम दिल को बिछाने वाले हैं। अपने जो सरहद के सीमा पर डटे हुए हैं उनके लिए भी जो एक गाना हो जाए, वो भी आपने किसान के लिए तो अभी आप गाना भी तुरंत गाए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जो एक जवान के लिए भी हो जाए। मेरी माँ को मेरा विश्वनाथ की नगरी काशी है, तो उन्हीं के प्रति जो है कि एक गाना जो समर्पित करेंगे झुल्लर दादा। बम बम बोल रहा है काशी, होली खेले मसाने में रहता। जी जी, जैसे कि दादा आप रातों रात वायरल हो गए हैं, तो आपके अंदर तो अहंकार नहीं आया है? मेरे अंदर तो जो भोजपुरी का कोई एक गीत हो जो सुना दीजिए, फिर उसके बाद जो है कि हम आपसे भी विदा लेंगे। उसमें ना ही बनी कि जहिया से तू तक ले बड़ू। नमस्कार, इसमें हम लोग वाराणसी में हैं, और वाराणसी में आप यहाँ पर लगातार हम आपसे एक बार रूबरू करवा चुके हैं झुल्लर दादा को, और जो है कि उस समय बड़ा हड़बड़ी में थे हम, उस समय ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो पाई थी। और आज हमारे साथ देखिए फिर से एक बार झुल्लर दादा हैं जो कि काफ़ी वायरल चल रहे थे, और एकाएक रात में ही वायरल हुए। और वो वीडियो जो था उनका 3 महीने पहले पड़ा हुआ था चैनल पर, लेकिन एकाएक बूस्ट करता है और जो चैनल की रीच है वो एकाएक बढ़ जाती है। तो उसी समय फिर उसके बाद मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो पहुँचते हैं इनके यहाँ। उस भीड़ भाड़ में हम भी पहुँचे थे, लेकिन उसमें इनसे ज़्यादा वार्ता नहीं हो पाई थी। फिर हमको भी वहाँ से निकलना था, तो वही सब बातें थी, उसमें ज़्यादा इनसे चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम आप स्थिरता से आज हम इनसे बात करने वाले हैं, और इस 10 मिनट के वीडियो में आपको जो पूरा जो इनका सार है, जो इनका कैसे जो पूरा स्टार्टअप था अभी यहाँ तक कैसे ये पहुँचे हुए हैं, और आगे का इनका क्या शेड्यूल आने वाला है, सभी बातों पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है झुल्लर दादा आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी में। जी जी जी, तो कैसा लग रहा है जब उस समय आपके जो ये गाने वायरल हुए थे, उस समय कैसा आपको लग रहा था? उस समय कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। अच्छा का मतलब मैं बयां भी नहीं कर सकता कैसा लग रहा था। जी, जैसे कोई भी वीडियो अपना वायरल होता है यूट्यूब पर, तो वैसे जो फीलिंग आती है उस चीज़ को बयां नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके थोड़ा सा जीवन के बारे में। जो दर्शक हैं वो आपके गाना तो सुन चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका जो जीवन परिचय है, कहाँ से आप निकल करके आए हैं, और इसमें बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपके जो स्टूडियो में तमाम अलग अलग स्टूडियो में आपके शूट चलते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। मतलब कि जैसे हमारा जो इस लाइन में स्टार्टअप था, जी, एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि जो ये अंदर जो हमें प्रेरणा मिलती है, तो ये हमारे यहाँ का माहौल नहीं था कि हमको माहौल से प्रेरणा मिली है। जी जी, जैसे कभी कभी होता है जो अंदर आपके संगीत ना भी हो तो माहौल के हिसाब से कुछ ना कुछ मिलने लगता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ गांव देश का माहौल नहीं था। हाँ। हमारे यहाँ कोई गीत संगीत नाच ऐसा कुछ करता था तो उसको बहुत नीचे स्तर पे देखा जाता था। हाँ, तो वो बातें ठीक है। थोड़ा जो दर्शक है वो आपके गांव देश के बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ के हैं, रहने वाले हैं, और इसमें बनारस में तो शूटिंग चला है। आपका बिलोंग कहाँ से करते हैं, किस जिले से? अच्छा, मैं सुल्तानपुर का हूँ जी, और लंबुआ तहसील मेरा गांव है, रुदौली ग्राम सभा। जी जी जी, हाँ, रुदौली से हूँ मैं। हाँ। तो इसमें गीत संगीत में तो अभी आए हैं, इसके पहले आपका क्या प्रोफेशन था? इसके पहले आप क्या करते थे? तो इसके पहले मेरा खेती बाड़ी का काम था। जी, मैं खेती बाड़ी किया करता था। हाँ हाँ, तो खेती बाड़ी के साथ साथ में जो प्रभु ने वरदान दिया था मुझे, तो ये मैंने गुनगुनाया करता था खेतों में। अच्छा, जब उसमें काम करते थे आप खेतों में, तब भी जो है कि इस गीत को आप गुनगुनाते थे उधर भी? हाँ, मैं कुछ इस प्रकार से गीत गुनगुनाया करते थे। हाँ। एकदम हमारे देश की मिट्टी की खुशबू आती थी उसमें। जी, हमारे गांव की। हाँ। कि हमरे गौवा के रहनिया, अरे बड़ी निक लागेला हमरे गौवा के रहनिया। कुछ इस प्रकार से हुआ करते थे, सुनिएगा। जी जी, अरे हमरे गौवा में खेत खाली हनवा, अरे खेत खाली हनवा भैया, खेत खाली हनवा, ओह मैं उगए भैया गेहूं और धनवा। और कहना क्या है, अगली पंक्तियों में बहुत अच्छी लाइनें हैं। जी।
अरे हमरे देशवा के माटी हो, अरे हमरे खेतवा के माटी, हमरे देश के निशानियाँ बड़ा निक लागे, हमरे गौवा के रहनियाँ बड़ा निक लागे। इस टाइप का गीत गुनगुनाया करते थे खेतों में। चलिए देखिए, झुल्लर दादा के मुख से आपने सुना जो खेती के जो सुगंध है उसको जो है कि इन्होंने अपने शब्दों में पिरोने का यहाँ पर प्रयास किया है। थोड़ा सा हम चाहेंगे जो उदित नारायण का जो गाना है जो वायरल हुआ है उससे जो है जो गीत है वो 2 लाइन जो हो जाए, जो दर्शक हैं वो सुनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। आपके भी मैं चैनल के माध्यम से दर्शकों को सुनाने का प्रयास करूँगा। जी, सभी का प्यार मिला, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी प्यार मिल जाएगा। जी सुनाता हूँ। ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। आप भी किसी के प्यार में कभी पागल हुए रहे होंगे। जी हुए थे ना। जी। हाँ, आपकी मुस्कान बता रही है। जी। जो आपके आंखों में समुंदर जैसी आंखें हैं ना, हाँ। वो मुझे बता रही हैं। जी। तो कहना है आपके लिए, ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। हो बाहों में भर के हम उनको मदहोश बनाने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। मेरे दिल पर आने वाले हैं। वाह, आपने भी सुना होगा इस गीत को, पहले भी आप सुन चुके होंगे, हमारे चैनल पे भी सुन चुके होंगे और अन्य लोगों को भी चैनल पे आपने सुना होगा। एक बार फिर से हम इनसे रूबरू हो रहे हैं इस गीत को लेकर के। तो थोड़ा सा हम इसके बाद और भी तमाम गीत इनसे सुनेंगे जो कि जो जवान अपने जो सरहद के सीमा पर डटे हुए हैं उनके लिए भी जो एक गाना हो जाए वो भी। चूँकि अभी आपने कोई गाना हमें नहीं लगता कि आपने किसी चैनल पर सुनाया है जवानों के लिए। अपने देश के नौजवानों को मैं कहाँ भूल सकता, क्योंकि जय जवान जय किसान, आपने किसान के लिए तो अभी आप गाना अभी तुरंत गाए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जो एक जवान के लिए भी हो जाए। उनको तो मैं भूल ही नहीं सकता। जी, कोई नहीं भूल सकता है। जो गीत संगीत सुख इतना प्राप्त कर रहे हैं ना, उन्हीं की वजह से। अन्यथा अभी तक कब का पट्टा पलीट हो गया होता। तो उन नौजवानों के लिए कहना है, पहले चंद पंक्तियों की मैं लाइनें बोलना चाहूँगा कि खुदा करे कि शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए। कहना है हमारे उन देश के नौजवानों के लिए जो सरहद पे खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए कहना है 2 पंक्तियों में कि खुदा करे कि शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए और भारत माँ का कुछ ऐसा पैगाम आ जाए, और मैं अपने आप को उस दिन खुश नसीब समझूंगा यारों जिस दिन मेरे बदन का लहू इस वतन के काम आ जाए। वाह, क्या आपने दहाड़ा है एक शहर के माध्यम से। तो थोड़ा सा गीत हो जाए और उनके लिए कहना है, हो वही थोड़ी दूर है घर मेरा जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ को मेरा इनाम दे, जाकर के
को सलाम दे। थोड़ा मैं शब्दों को भूल रहा हूं लेकिन भावनाओं को समझिए। कहना क्या है, मेरे गांव में है एक वो कली, मेरे गांव में है एक वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिल डूबा, उसे मेरे प्यार का नाम दे। और कहना क्या है, एक नौजवान साथी कहता क्या है अपने घर को याद करके, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा कि अपने गांव में, कि ऐसा कुछ है, कुछ शब्दों को मैं भूल रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। शब्दों में क्या रखा है, जब भावनाएं हैं आप उनसे लगे हुए हैं, जय जवान और जय किसान। अब तो जय विज्ञान भी हो चुका है। जय विज्ञान जी, इस विज्ञान के माध्यम से ही, जैसे आप भी वायरल हुए, जैसे हम लोग का भी चैनल चलता है, तो सब विज्ञान की ही तो देन है। ये तो बात है। जी, देखो यहाँ पर देखिए आजकल इस समय भी, अभी भी इस समय झुल्लर दादा जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। चाहे यूट्यूब का रील हो, चाहे इंस्टाग्राम का रील हो, चाहे फेसबुक का रील हो, हर जगह जो इनके गाने हैं, जो उदित नारायण ने गाया था, उसके बाद जो अच्छे, जो इतने अच्छे से जो गा पाए हैं, वो दूसरे व्यक्ति यही हैं। क्यों झुल्लर दादा? ऐसा नहीं है। उनके उदित नारायण के बाद तो आप ही का गाना जो ऐसा पसंद इतना ज़्यादा किया गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों को देखा है कि अच्छा गाते हैं जी, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन 99% उनकी मेहनत होती है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन 1% कहीं ना कहीं वो अटक जाते हैं। कारण क्या होता है मालूम है? क्या? मेरे गुरुजी ने कहा था कि संगीत गा लेने से कोई संगीतकार नहीं हो जाता है जी, कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं तो आप संगीतकार हो गए। हाँ संगीत एक ब्रह्म है जी, और ब्रह्म शक्ति को अपने अंदर सजोए रखने के लिए आपको उन हर नियमों को फॉलो करने होंगे जो वेद पुराण में लिखा गया है जी। आजकल। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि किसी का तिरस्कार कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कलाकारों में देखा गया है, अगर लोगों का प्यार मिला, लोगों का दुलार मिला, शोहरत मिला, तो थोड़ा लाइनों को अपने भटकने लगते हैं। ज़्यादा एंजॉय करना, जैसे रासायनिक पदार्थ का सेवन करना है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा इस सांसारिक जीवन में लुप्त हो जाना। तो आप भी तो वायरल हुए हैं भैया एकाएक। तो मैं तो वही हूँ जो था। आप में तो कोई घमंड, आप में तो अभी कोई घमंड नहीं आया है। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे पार्टी में जाना, बियर पीना, फलाना धमाका, मतलब अपने काम से भटक जाना। हाँ, आप जितना सांसारिक जीवन के चकाचौंध रोशनी में जाएंगे ना जी, उतनी आपकी जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो नष्ट होती जाएगी। जी जी। हाँ, तो मेरे गुरुजी ने कहा था उसको बचाने के लिए आप उन नियमों का पालन करिए, तो आपके अंदर संगीत बरकरार रहेगी, आप लोगों को आकर्षित कर पाएंगे, आप अपने संगीत से लोगों के अंदर शीतलता पैदा कर पाएंगे। तो संगीत गा लेने से संगीतकार नहीं होते हैं जी, कुछ नियम कानून हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। चलिए देखिए, जो झुल्लर दादा के सोच हैं संगीत को लेकर के, उसको भी आपने सुना। और अब हम जो है कि झुल्लर दादा से सुनेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग हैं काशी नगरी जो है बनारस में, तो कुछ जो है कि भक्ति के भी गीत हो जाएं, और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, तो उन्हीं के प्रति जो है कि एक गाना जो समर्पित करेंगे झुल्लर दादा। बाबा के दरबार में आए हैं, कहना क्या है जी, और सभी लोग जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ में जी, आप लोग अपने आराध्य भोलेनाथ को याद करते हुए कहना क्या है सभी को, आहा हा हा। अरे मायन पुरड़ा भैरो बाबा हो, मायन पुरड़ा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कहना क्या है, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। और
और कहना क्या है, भोलेनाथ का सबसे प्रिय स्थान कौन सा है मालूम है? कौन सा स्थान है? मैं बताता हूँ, शमशान घाट। लोग जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी काशी विश्वनाथ में स्थित है। लोग कहते हैं कि आप शमशान में गए थे, नहा लीजिए, लेकिन नहीं, मैं तो यही मानूंगा कि सबसे पवित्र स्थान वही होता है, शमशान। जब तक आपके अंदर अहंकार है तो आप पवित्र नहीं है। ये शरीर पंच तत्व में विलीन होकर माँ गंगा में प्रवाहित हो जाती है, सारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो उससे ऐसी पवित्र जगह कहाँ पर हो सकती है? इसीलिए भोलेनाथ को सबसे प्रिय जगह कौन सी है? शमशान। कहना है कि होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, अरे काशी में खेले, जमुना में खेले, अरे काशी में खेले, जमुना में खेले, खेले भोला मसाने में, होली खेले मसाने में। बम 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 बम, अगर बम बम शिव लहरी डम 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 डम, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तो देखिए यहाँ पर जो मसान की अगर आप होली नहीं देखे हैं, क्योंकि ये केवल बनारस में मसान की होली होती है, बनारस के अलावा और कहीं पर भी मसान की होली नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर जो चिता के भस्म से होली होती है वो यहीं पर खेली जाती है, जैसा कि झुल्लर दादा ने इसका जिक्र यहाँ पर किया है। और क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं बनारस के बारे में, और कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं ही सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं तो, मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर जीवन में कुछ कर रहे हो जी, और कुछ करके कुछ हासिल करना चाहते हैं जी, तो जिंदगी भर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जी, आप उस काम को करते जाइए, किसी के बारे में मत सोचिए कि मुझे कौन कह रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जी, कहीं आपके कर्म से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जी, तो किसी के लोगों को अगर ठेस ना पहुँचे, आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। जी, क्योंकि कहते हैं कि 99% अपनी मेहनत होती है, जी, जी, कामयाबी के पीछे हाँ। 99% अपनी मेहनत होती है, जी, और 1% पे जाके रुक जाती है। क्यों? क्यों? लोगों का आशीर्वाद, जी, लोगों की दुआएं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, कुछ भी छोटा बड़ा काम करो, किसी को मत सुनो, जी, आप अपना वर्क करते जाओ, लेकिन किसी को ठेस मत पहुंचाना मेरे भाई, आपको कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। जी। जैसा कि देखिए झुल्लर दादा ने कहा कि 99% जो है कि आपकी मेहनत होती है, लेकिन 1% वो जो है बड़ों का आशीर्वाद होता है। और अगर एक और बात इन्होंने कहा कि अगर आपके पास अहंकार अगर आ गया है तो एक बार जो है कि आप मणिकर्णिका घाट जरूर जाइए, महाश्मशान के सामने, तो आपका जो पूरा अहंकार है वो मिट जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप नश्वर शरीर को, जो नश्वर शरीर है वो विलुप्त हुए आप वहाँ पर देखेंगे उसको। हाँ, अगर आपके पास अहंकार आ गया तो एक बार घाट पर जो जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए हमारे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में जी, और वहाँ पे बहुत घाट हैं, दशाश्वमेध है, हाँ, सबसे प्रिय जो मुझे घाट लगता है वो मणिकर्णिका। मैं जाता हूँ, वहीं पे थोड़ा बैठता हूँ और भोलेनाथ को याद करते हुए मैंने उन राग रागनियों को छेड़ता हूँ, तो मेरे अंदर वो जो वैराग्य होता है ना, वो बरकरार रहता है। मैं कभी अपने पथ से भटकता नहीं हूँ, मुझे वो अपना पिछला दिन याद रहता है। जी, जी। जैसे कि दादा आप रातों रात वायरल हो गए हैं, तो आपके अंदर तो अहंकार नहीं आया है? मेरे अंदर अहंकार बता के नहीं आता है जी, हाँ, वो चेहरे पे झलक जाता है, वो चेहरे पे झलक जाता है। लेकिन लेकिन जो आपकी जो शालीनता है, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दादा के पास, और जिस प्रकार से जिस लहजे में ये बात कर रहे हैं वो आप देख ही रहे होंगे, कितने शालीनता से हम लोग को यहाँ पर बैठाया, पानी वगैरह भी पिलाए हैं, फिर उसके बाद देखिए अभी ये शूट चल रहा है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अहंकार कभी बता के नहीं आता है, और एक अहंकारिक व्यक्ति को मालूम भी नहीं होता है कि मैं अहंकारी हूँ, उसको ऐसा लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ जी, मैं ज्ञानी हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी वो दूसरे की सुनता नहीं, केवल अपना ही रेटता है। हाँ, कभी दूसरों को अपना आईना बना के देखो, तब पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है जी। आपको देख के लोग मुस्कुरा दे, चेहरा खिल उठे, तो समझो कि आपके अंदर परमात्मा का वास है। अगर आपको देख के लोग इमोशनल हो जाएं,
या चुप हो जाएं, जी चेहरे की मुस्कान दूर हो जाए तो समझ लीजिए कि मैं अहंकारी व्यक्ति हूँ। हाँ। यही आप कभी भी देखना है ना कि मेरे अंदर अहंकार है कि नहीं है। जी जी तो 4 लोग खड़े हैं, उनके बीच में जाइए, आप बातें करिए। हाँ अगर उसके चेहरे पे स्माइल आ गई हाँ 4 लोगों के, जी, तो जी। समझ लीजिए कि परमात्मा आपके ऊपर कृपा बनाए हैं। जी अगर वो लोग इमोशनल हो गए, हाँ चुप हो गए, डर गए, हाँ। तो समझ लीजिए कि मेरे अंदर अहंकार विराजमान है, मेरा विनाश होना निश्चित। निश्चित है। तो चलिए देखिए, हमारे साथ थे झुल्लर दादा, और झुल्लर दादा ने अपना कीमती समय दिया। चूँकि जब से ये ट्रेंडिंग वायरल हो चुके हैं, तब से इनके पास लोगों का जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लगभग जो है कि 20-25 दिनों का समय व्यतीत हो चुका होगा, और अभी भी जो लोगों का आवागमन है वो यहाँ पर जारी है। और उसी के क्रम में हम लोग भी यहाँ पर फिर से एक बार पहुँचे, हमने आपसे रूबरू कराने का इनको प्रयास किया। और जाते जाते जो दर्शक आपको देख रहे हैं झुल्लर दादा, उनसे क्या कहना चाहेंगे 2 शब्दों में? यही कहना है मेरे मित्रों कि आपको, जितने भी हमारे देशवासी हैं, सभी को नमन बंदन करते हुए, ये झुल्लू दादा आपका सदा ऋणी रहेगा, जन्म जन्मांतर ही नहीं 7 जन्मों तक ऋणी रहेगा। जो आप ऐसा हमें प्लेटफॉर्म दिए हैं, जो आज आप लोग मेरे पास आते हैं, जी दादा के दिल की दास्तां पूछते हैं। जी। अन्यथा बूढ़ा तो अपने दिल की बात ही किसी से नहीं, अगर किसी को बुलाता है तो कोई जाता भी नहीं है। तो कम से कम कह पा रहा है, मेरी मन की जो भड़ासें निकल रही हैं वो मुझे हल्का बना रही हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत नमन बंदन है आप सभी को। तो देखिए, आपको बता दें कि झुल्लर दादा कॉमेडी के नाम से इनका चैनल है, जो कि लगभग इधर बीच लगभग 1 लाख जो है कि इनके सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, 1 लाख के पार चलना है इस समय। और जब वो वायरल नहीं हुए थे तो कम ही सब्सक्राइबर थे, लेकिन एकाएक जो है इनके जो वीडियो जहाँ जैसा हमने आपको बताया कि वायरल हुआ, उसके बाद इनके सब्सक्राइबर के जो गेन है वो बढ़ते चले गए। उसी के क्रम में इनके जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ चुका है, और लगातार जो लोगों का प्यार है, जो दर्शक हैं, जो उनका प्यार है वो लगातार मिल रहा है झुल्लर दादा को। उसी के क्रम में और भी जो लगातार ऐसे ही आप प्रेम बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले बेहतरीन और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। क्यों दादा उस चैनल पर? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, जो कंटेंट है वो आगे और बेहतरीन मिलेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करके रखिएगा इनके भी चैनल को, और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और भी ऐसे ही जो बेहतरीन कलाकारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।